साथ सीमा पर तनाव के बीच वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा कि हम किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं। भदौरिया ने सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पड़ोस में खतरे बढ़े हैं, हमने भी अपनी क्षमता बढ़ाई है। हमने आर्मी के जवानों को जल्द पहुंचाया है। राफेल के आने से हमारी ताकत बढ़ी है। 3 साल में राफेल और तेजस का पूरा बेड़ा काम करने लगेगा। कोविड के दौरान भी हमने एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनल रखा। हाथरस की घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर हमला करना जारी है। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक बार फिर विपक्ष पर प्रदेश में जाति दंगा कराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। सीएम योगी ने कहा कि इसमें विदेशी फंडिंग भी शामिल है, जिसका खुलासा हुआ है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी लोगों को दंगाग्रस्त यूपी चाहिए था। उनकी कोशिशें सफल नहीं हो रही है, इसलिए हर कोई षड्यंत्र रच रहा है। बीजेपी सरकार में सबको सुरक्षा और सबको सम्मान दिया जाएगा। हाथरस कांड को लेकर लगातार राजनीतिक हलचल जारी है। सोमवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। संजय सिंह जब परिवार से मुलाकात करने के बाद बाहर निकले तो उन पर स्याही फेंकी गई। उस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। संजय सिंह ने मुलाकात के बाद कहा कि परिवार वाले डरे हुए हैं, पूरा गांव ही छावनी बना दिया गया है। साथ ही उन्होंने CBI जांच को लेकर भी सवाल उठाए। नए कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा। खेती बचाओ यात्रा के दूसरे दिन संगरूर के कस्बा भवानीगढ़ की अनाज मंडी में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये 3 कानून हिंदुस्तान की आजादी छीनने के कानून है। ये कानून सिर्फ किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ है और इसलिए कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं हटने वाली। बिहार चुनाव के लिए सत्तारूढ़ JDU के साथ ही मुख्य विपक्षी दल RJD ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। JDU ने जहां 28 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, वहीं लालू यादव की पार्टी ने 18 प्रत्याशियों पर मोहर लगा दी है। अब खबर आ रही है कि बीजेपी की पहली लिस्ट मंगलवार को आ सकती है। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी किसी भी वक्त आ सकती है। लोन मॉरेटोरियम को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चक्रवृद्धि ब्याज माफी को लेकर तैयार किए गए केंद्र सरकार के प्लान पर कहा कि ये काफी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे लेकर RBI या सरकार की तरफ से कोई संवैधानिक सर्कुलर जारी नहीं किया गया। कोर्ट ने सभी हितधारकों से सरकार के हलफनामे पर 1 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। अब मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार से प्रदूषण से निपटने के लिए तैयारी अभी से शुरू कर दी है। सोमवार दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी विभागों के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग में प्रदूषण से निपटने के उपायों पर चर्चा की गई। इस दौरान दिल्ली सरकार ने नए कैंपेन युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध कैंपेन की घोषणा की है। आतंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। आतंकवादियों ने फिर बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया है। पंपोर के कांथीजल ब्रिज पर CRPF की 110 बटालियन और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान रोड ओपनिंग ड्यूटी पर तैनात थे। तभी अचानक से आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियों की बौछार शुरू कर दी। इस आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए जबकि 5 घायल हैं। इलाके को घेर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारत के वैज्ञानिकों की तरफ से लगातार देश की शक्ति और तकनीक को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने इसका उड़ीसा के तटीय इलाके में परीक्षण किया। इस स्मार्ट के जरिए वॉरशिप में स्टैंड ऑफ क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सुबह सेंसेक्स 259 अंकों की उछाल के साथ 38,956 पर खुला। वहीं निफ्टी 71 अंकों की तेजी के साथ 11,487 पर खुला। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 277 अंकों की तेजी के साथ 38,974 पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी 86 अंकों की तेजी के साथ 11,503 पर बंद हुआ।